बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह ताला के फजल और उसकी बहुत सारी रहमत के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड-19 क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी इंसान को हो जाए तो वो कैसे पता चल सकता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है या नहीं, और उसके बाद इससे बचा कैसे जा सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी वेलकम बैक। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि आज मैंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहना हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? आजकल आपको पता ही है कि दुनिया पूरी में कोविड-19 ने हलचल मचा के रखी हुई है और बहुत सारे लोगों के ये इंकशाफ है कि जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर जानलेवा बेशक नहीं है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। शायद आपको ना हो, आप यंग हो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, लेकिन आपके साथ जो आपके बुजुर्ग वगैरह रह रहे हैं या आपके कुछ बुजुर्ग दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आप उनसे मिल लेते हैं और आप इफेक्टेड होते हैं तो आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर में रखना है, तो इसलिए इसको हल्का नहीं लेना। पहली एडवाइस भाई की तरफ से आपको ये है। दूसरी एडवाइस कि आप कैसे पता चला सकते हैं कि कोई इंसान इफेक्टेड है। इसके 5 सिम्टम्स हैं जो मेन सिम्टम्स हैं। पहला, आपको टेम्परेचर होगा, आपका जिस्म गर्म होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बुखार हो रहा है या बॉडी पेन होगी। तो ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको बुखार हुआ तो आप अफेक्टेड ही हों, लेकिन आप हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया सारी को पता है कि भाई ये इसके जो हैं वो सिम्टम्स हैं, तो लोग हॉस्पिटल ही नहीं जाते। तो हॉस्पिटल जाएँ, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वहाँ पे जाके अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और ये पता करवाएं कि अगर आप अफेक्टेड हैं तो आपके पास कोई मसला नहीं है। अगर आप यंग हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप ठीक हो जाएंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी। दूसरी बात, आपको अगर खांसी हो रही है, सूखी खांसी, अगर बलगम वाली है तो आप इसके शिकार नहीं हुए। अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो कोई मसला नहीं है, अगर सूखी खांसी आ रही है तो फिर आपका मसला है। तीसरा है जो हम कहते हैं ना, निच आ गई, मतलब है कि हम खींचते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है वो निच आई है छो करके। तो अगर वो आपको आ रही है बार बार, दिन में 5 बार 6 बार 10 बार, तो ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई याद कर रहा है। उसका ये है कि आपने जाके चेक करवाना है। अगर आपको वो हुआ तो आपको डॉक्टर आपको बता देंगे, आप टेस्ट लाजमी करवाइएगा अगर ये आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये इंकशाफ है, लेकिन ये सब लोगों में नहीं पाया जाता, कि आपका मुंह का जायका जो है वो चला जाता है और आपकी जो सूंघने की एक हिस्सा है वो ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो ये सब में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ये पाई जाती है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। और 5वां सबसे बड़ा कि आपकी सांस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% केसेस के अंदर पाया गया है कि आपकी सांस का प्रॉब्लम हो। ये भी उन लोगों के लिए हुआ है कि जिनको पहले ही कोई अस्थमा वगैरह की बीमारी थी, इसलिए। अदरवाइज 85% केसेस के अंदर माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं, जैसा कि जुकाम, बुखार, खांसी, बॉडी पेन वगैरह। और मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ के दोस्तों को हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हो गए, घर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह के करम के साथ जवान आदमी को कुछ भी नहीं होगा, और अगर बुजुर्ग भी है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसने पैनिक नहीं होना, खौफ ज़दा नहीं हो जाना है इससे, ठीक है। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, सबसे पहली चीज़ है जो मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, हालांकि मैं घर में बैठा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पहना हुआ है कि मास्क, आपने मास्क ज़रूर पहन के रखना है। घर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, पब्लिक इकट्ठी होती है, तो आप अपना मास्क ज़रूर पहन के जाएँ। इससे कम अज़ कम आप अपने आप को सिक्योर रखेंगे, और अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप दूसरे को सिक्योर रखेंगे। सेकंड चीज़, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने इन ग्लव्स का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इन ग्लव्स का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या पता आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आप किसी चीज़ को टच करेंगे और वहाँ पे किसी अफेक्टेड आदमी ने टच किया हुआ तो वो आपके ऊपर भी आ जाएगा और आप लोग भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ग्लव जरूर पहन के जाना है। इससे ये होगा कि अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपसे दूसरा आदमी जो है वो मुतासिर नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तीसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको ज़रूर अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि अब हमें कुछ अरसे के लिए कोविड-19 के साथ ही चलना पड़ेगा। हमारी डेली यूज़ के अंदर हमें अब ये जहन में बिठाना पड़ेगा कि एक वबा फैली हुई है और हमने इससे खुद बचना है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने भी इदारे हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक इंसान होने के नाते कि दूसरे इंसान का हम ख्याल करें और अपने आप को भी महफूज रखें और अपने से दूसरे को भी महफूज रखें। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है। इसलिए क्योंकि अब ये वबा सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 आदमियों के लिए नहीं है, या अमीरों गरीबों के लिए नहीं है, सब के लिए, किसी को नहीं छोड़ रही। तो लिहाजा इससे आपने खुद अपने आप को बचाना है।
تو اس لیے آپ نے یہ جو تیسرا کام ہے بہت ضروری ہے، سوشل ڈسٹنس۔ آپ نے جو ہے وہ گیپ رکھنا ہے اپنے اندر اور دوسرے انسان کے اندر۔ اگر آپ گیپ نہیں رکھیں گے، خدا نہ خواستہ یا آپ افیکٹ ہیں یا آپ کے سامنے جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ افیکٹ ہے اور آپ اسے سلام لے لیتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں، یا آپ کا کوئی باڈی کنیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کیس کے اندر آپ اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ چین چلتی ہے، جہاں جہاں پہ آپ جاتے ہیں، جس جگہ آپ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، تو آپ ان کو بھی افیکٹ کریں گے۔ تو اس چیز کو آپ نے ضرور غور میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی کبھی، کیونکہ بات کرنا، دیکھیں زندگی تو نہیں رک سکتی، نہ دنیا رک سکتی ہے، تو اب چلنا ہے، جب تک ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ تو ہم احتیاط کے ساتھ چل سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بہت بڑا ایشو ہے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو آپ نے سوشل ڈسٹنس لازمی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنا رکھنا ہے؟ یہ کم از کم 1.5 میٹر آپ نے رکھنا ہے۔ 1.5 میٹر آپ کا کم از کم دونوں کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی سے بات کریں آپ کے درمیان میں فاصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، آپ نے صفائی کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلے ہیں اور آپ ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے یا ہجوم ہوگا، تو آپ آتے ساتھ ہی اپنے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے ان کو واش آؤٹ کریں اور ان کو سکھائیں، ان کو اچھی طرح سرف سے دھوئیں۔ پانچویں چیز، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جب بھی کھانا کھانے لگے ہیں یا کوئی کام کرنے لگے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک ضرور دھونا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو ابھی سینیٹائزر اتنا عام نہیں ہوا، لیکن جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ بہت چیزوں کی فراوانی ہے۔ UAE گورنمنٹ کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے خارجی کو بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے۔ ان کی تعریف جتنی بھی کرو اتنی کم ہے، کیونکہ انہوں نے باقی ہی ثابت کیا ہے کہ یہ خارجیوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سینیٹائزر آپ ضرور یوز کریں، ہر وقت سینیٹائزر اپنے پاس رکھیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے گھر میں ایک بوٹل لا کے رکھ لیں، یا اپنی گاڑی میں یا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بوٹل لے کے رکھ لیں۔ میرے پاس بھی تھی لیکن ابھی میری لگتا ہے گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کسی چیز کو ٹچ کیا تو آپ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو ضرور ایک بار واش کر لیں۔ تو گائز یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ اس کے شکار ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینا، خوف نہیں کرنا، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ کے دوست ہوئے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، خوش ہیں، باش ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس گئے، کروٹین ہوئے اور آ گئے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو اگر دیر مت کیجیے، آپ سیدھا ہاسپٹل میں جائیے، اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو اپنے آپ کو آپ عارضی طور پر اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، بچوں سے، بیویوں سے دور کر لیں۔ صرف 14-15 دن کی بات ہے، 14-15 دن بعد یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، تو پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ روزمرہ کی طرح انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بھی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حسن جاوید کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔